तो सबसे पहले तो आपका वेलकम है एंड थैंक यू सो मच। आज आपने टाइम निकाला और बाकी लोगों को इंस्पायर करने का डिसीजन लिया। तो जरा बताइए कि आपको कितना टाइम हो गया यहाँ पे? मुझे 28 से मैंने स्टार्ट किया है। ओके। आई मीन 1 मंथ होने वाला है अभी। 1 मंथ होने वाला है, मतलब अभी हुआ नहीं। नहीं, अच्छा, ठीक है। तो इस 1 मंथ की जर्नी में क्या क्या एक्सपीरियंस आपने किए हैं वो भी बताइए। क्योंकि मेरा वेट बहुत ज्यादा था। आई हाँ। मीन है अभी भी, नो डाउट। लेकिन मैंने काफी सारी चीजें अपने आप में चेंजेस हुई भी है और मैं कर भी रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ अभी भी। हाँ। क्योंकि बहुत ज्यादा मैंने वेट लॉस अभी नहीं करा है। 5 to 6 to 7 kg। 6 मैंने करा है। 6 kg किया आपने 1 महीने में? जी। जो अभी जो क्या स्टार्ट करा है। आप ऐसा क्यों क्योंकि बोल रहे वन हैं बहुत ज्यादा नहीं किया है? ये तो बहुत जबरदस्त रिजल्ट है। एक ही महीने में अगर आपने 6 किलो वजन कम किया है तो भाई ये तो तालियां बनती हैं इसके लिए। सभी लोग जरा एनपीटीवाई जरूर टाइप कर दीजिए। मोर पावर टू यू। एनपीटीवाई का फुल फॉर्म होता है मोर पावर टू यू। तो थैंक पहले तो यू। मुझे एक एक करके बताइए। पहले मुझे आपसे ये जानना है कि इतना वेट आपका बढ़ा कैसे था, मतलब ये कब से बढ़ा हुआ था, कैसे बढ़ा, थोड़ा सा वो बताइए। वैसे बहुत लॉन्ग स्टोरी है। अच्छा। क्योंकि मैं मेरे ट्विन बॉयज हुए थे, आई मीन 19 years बैक। हम्म। तब मैंने अपना क्योंकि ट्विन बॉयज होने के कारण मैं अपने लिए टाइम नहीं दे रही थी। तो वो जी। धीरे धीरे वेट बढ़ता गया 110 के करीब आ गई थी मैं उस टाइम भी। अच्छा। हम्म। फिर आफ्टर 4 years या 5 years बाद में मैंने थोड़ा सा अपने लिए टाइम निकाला, जब पता चला कुछ प्रॉब्लम्स होने लग गई थी और बच्चे छोटे थे। फिर मैंने क्रश डाइटिंग करी। फिर अच्छा। काफी मैंने 6 to 7 months में 24 या 26 kg लॉस करा था। जी। फिर बड़े मजे कर रही थी कि बहुत पतली हो गई हूँ सब चीजें। लेकिन थोड़े टाइम बाद में, विद इन अ 1 year, मुझे थोड़ी प्रॉब्लम शुरू हो गई थी। क्योंकि मैंने वो जो क्रश डाइट किया था उसके कारण मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो गई थी। जैसे? अपने आप में ही 4 हेयरलाइन फ्रैक्चर्स हो गए थे। ओ। सब चीजें हुई। फिर मैंने डाइट आई में मीन क्या होता था? बहुत सारी। थोड़ा सा ये बताइए, क्या क्रैश डाइट मेरा होती कार्ब जरूर स्टॉप हुआ था उस टाइम, शुरू में थोड़े टाइम। है? मैंने कार्ब आई मीन किसी के अंडर नहीं कर रही थी। जी। लेकिन वो बस नॉर्मली होता है, विदाउट ऑयल और वो सारी चीजें। अच्छा। फ्रूट, वेजिटेबल्स और उस पे, और फिर दिन की एक रोटी होती थी, बेजेड की रोटी, वो भी थोड़े महीनों बाद में। जी। लेकिन मैंने उस टाइम तो बहुत इससे कर लिया था, बहुत इजीली हम्म। सब चीजें करके वो, क्योंकि मुझे बस वेट अपना लॉस करना था। अच्छा। लेकिन वो वन वन ईयर के बाद में, 7 8 months में थोड़ी प्रॉब्लम शुरू हो गई थी, जब उस रिजल्ट पे आने के बाद में। तो आपने उस फिर टाइम जब हेयरलाइन, कितना वेट निकाला था, कितना लॉस मैं किया? 26 27 kg लॉस करा था 6 to 7 months में। 6 to 7 मंथ्स में उस डाइटिंग को जी। करके आपने इतना वेट? एक्सरसाइज भी साथ में ही था मेरा। हाँ हाँ, राइट। मैं 75 के करीब तो आ चुकी थी वापस अपने, आई मीन बिकॉज हाइट भी है, 5'8" मेरी हाइट है। हम्म। तो मैं इतनी वेट पे आ चुकी थी। तो मतलब लेकिन वो जो, डाइटिंग करने से वजन तो कम होता है, ये तो पक्का है जी, ना? जी, लेकिन ये फिर बात तो है। हाँ, फिर उसके बाद आपको मतलब इश्यूज होने लगे आफ्टर 6 7 मंथ्स, ये आप बोल रहे हैं? जी। अच्छा। जब स्टॉप करा मैंने, उसके बाद में मैंने जब धीरे, लेकिन एक्सरसाइज में कंटिन्यू कर रही थी। हम्म। लेकिन डाइटिंग नहीं, धीरे धीरे थोड़े नॉर्मल लाइफ पे आ गई थी, जैसे थोड़ा थोड़ा खाना या जो भी चीज थी। जी। लेकिन उसके बाद में थोड़ा जो नॉर्मल आपका वेट थोड़ा पुट ऑन होता है, वो मुझे खुद को भी मालूम था। आप नॉर्मल लाइफ में आओगे तो थोड़ा वेट पुट ऑन होगा। जी। लेकिन उसके बाद में मुझे जो ये प्रॉब्लम्स हुई, उसके बाद में लाइक में 4 हेयरलाइन फ्रैक्चर्स है, तो आप ये मान के चलिए कि मैं बेड पे आ गई हूँ 3 months। फिर वॉकिंग, एक्सरसाइज, सब चीजें बंद हो गई। तो वो फिर मैं, फ्रैक्चर जो हुए वो क्यों हुए, मतलब उसका रीजन क्या था? बिकॉज कैल्शियम्स वगैरह सब चीजें इतनी लो हो चुकी थी। हम्म। मेरा फिर कुछ टेस्ट हुए थे तो उसमें ऑस्टियोपोरोसिस आ गया था। आई हम्म। मीन काफी सारी चीजें आ गई थी। तो वो मतलब सारी डाइट करके चीजें वेट तो लॉस कर लिया, लेकिन उसके साथ साथ बॉडी में इंटरनली बॉडी में। वीकनेस आ गई, यही जी, बोलना चाहते? ओके। जी। तो वो सारी चीजें होने के बाद में मैंने इवन हर्बल लाइफ भी स्टार्ट किया था। लेकिन मेरी ये गलती थी कि मैंने बस 3 months करके फिर, क्योंकि उस टाइम मैं जब बेड पे थी तब मैंने आई थिंक सो स्टार्ट करा था। फिर थोड़ी मैं ठीक हो गई थी तो फिर मैंने वो चीज छोड़ दी थी। जी। उसके बाद में वही वापस मेरी जर्नी रही कि वापस वेट धीरे 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 बढ़ता गया। हम्म। और आई थिंक सो मैंने अभी 11 12 years के बाद में, उसके बीच में मैंने काफी सारी चीजें ट्राई करी है, योगा भी करा है। जी। आई मीन सारी चीजें, एक्सरसाइज, डाइटिंग, सब चीजें। लेकिन पहले जैसे डाइटिंग नहीं कर सकती मैं अभी भी। हम्म। लेकिन अब मुझे, आई मीन आप मिले जब मैंने ये चीजें स्टार्ट करी वापस, तो मैं काफी सारी चीजें अपने आप में बहुत चेंज फील करती हूँ। आई मीन मुझे पहले, जब मैं, हम लोग जैन है, तो जैन का जब फास्ट हुआ, सबसे बड़ी बात यह है कि हम्म। मैंने फास्ट रखा। और हम्म। पहले मैं करती थी तो घर के काम नहीं कर पाती थी, जैसे मेरे में एनर्जी नहीं रहती थी। और जी। अब के मैंने 2 टाइम एक्सरसाइज भी करती थी, क्योंकि मैं सुबह से 15 मिनट्स और शाम को 15 मिनट्स वो हम्म। करके, दिन भर का करके, मंदिर, सब चीजें कर रही थी। आई मीन मैं खुद में बहुत अच्छा फील कर रही थी। क्योंकि उस टाइम भी एक टाइम दोपहर में खाने के साथ ही शेक लेती थी। हम्म।
तो मेरे में काफी एनर्जेटिक हुआ। मीन अब मैं एक्सरसाइज काफी अच्छे से कर पाती हूँ, बिकॉज मेरे को एक्सरसाइज करनी बहुत अच्छी लगती है मुझे। हम्म। तो वो चीजें मुझे बहुत अच्छी लगती है, जो अब मैं, मुझे लगता है मैं काफी, आई मीन हद तक 40 मिनट्स अपने आप अकेले कर सकती हूँ। पहले वो नहीं करती थी। तो अब एनर्जी रहती है, मैं कर सकती हूँ। इस बार के पोजीशंस में और पहले वालों में क्या फर्क लगा? एनर्जी बिल्कुल नहीं रहती थी। मैं बस एक बार अगर मंदिर जाके भी आ गई, कहीं जी। बाहर जाके आ गए, फिर उसके बाद में मैं वो जो दिन भर आप फास्ट कर रहे हो, तो क्योंकि जेएनयू में थोड़ा होता है कि एक ही टाइम एक ही जगह पे खाते हो, करेक्ट। उसके बाद में मेरे में बिल्कुल एनर्जी नहीं रहती। शाम को तो मैं एकदम शांत हो जाती थी, बोलती भी नहीं थी। जी। लेकिन अब के मैंने सबसे बात भी करी, आई मीन काफी एनर्जेटिक फील कर रही थी। और अभी भी जैसे मेरे को खुद को भी बहुत ये होता है। तो वेट लॉस तो आपने जैसे पहले भी किया था डाइट करके, तो पहले जी भी आपने लगभग एक महीने में 5-6 किलो तो कर ही लिया होगा, और अभी भी जी। आपने एक महीने में 5-6 किलो किया। तो उस वाले वेट लॉस में और अभी वाले वेट लॉस में क्या फर्क आपको फील हो रहा है? एनर्जी। एनर्जी का? तो मतलब जी जब आप खाना छोड़ के वेट लॉस कर रहे थे तो आप थके हुए फील कर रहे थे, और अभी आप हाँ। ज़्यादा उल्टा एक्स्ट्रा एनर्जी फील कर रहे हो, ऐसा? जी, ओके। क्योंकि मुझे लगता है जो भी आप लोग इसमें हर्बल लाइफ में जो भी अपन लेते हैं, प्रोटीन और ये सारी चीजों से काफी चीजें, आई मीन फिल रहता है। शुरू में मुझे थोड़ी प्रॉब्लम हुई थी, क्योंकि हम्म। हो सकता है मेरे वेट के लिए वो जो भी चीजें थी उतनी काफी नहीं मुझे फील हो रहा था। लेकिन जी। अब धीरे धीरे खुद को समझ में आ गया कि नहीं, काफी होता है आपके लिए जो भी आप ले रहे हो। हाँ। आई मीन प्रॉब्लम जब आपका वेट भी बहुत ज्यादा होता है, या फिर माइंड सेट वही रहता है, बिकॉज मैं पार्टी गोइंग पार्टी वाली पीपल हूँ, तो हमेशा हफ्ते में 4 दिन तो हम लोग का बाहर खाने का होता है। और राइट। अब मैंने 20 दिन में ये चीज जरूर देखी है। आई मीन एक महीने में हम लोग घूमने भी गए थे उसमें 2 दिन, लेकिन बहुत, क्योंकि बाहर और कुछ नहीं था इसलिए बहुत चीजें कम खाई। लेकिन मैंने अच्छी वाली चीजें, सैलेड में कभी नहीं खाती थी, वो चीजें मैंने बहुत खाया। तो जी। बहुत सारी चेंजेस आए। अब गिल्ट फील होता है जब आप खा रहे हो, कुछ ऐसी चीज देख लो और खा लो, तो आपको खुद को गिल्ट फील होता है, नहीं मुझे नहीं खाना, क्योंकि मैं वेट लॉस जर्नी में हूँ इसलिए नहीं। और अब बस मुझे ये होना है कि मुझे फिट होना है, हम्म। क्योंकि मैंने बहुत साल अपना, मुझे लगता है बहुत साल वेस्ट कर लिए। हम्म। अच्छा, तो तो वेट और एनर्जी के अलावा आपने आपने और कुछ चेंज देखा है? मेरे लिए, क्योंकि कुछ मीन स्किन में भी है, हाँ। लेकिन क्योंकि मेरे डार्क सर्कल के इश्यूज है, तो हाँ। वो थोड़े से लाइट हुए। थोड़ा सा। लेकिन स्किन में भी थोड़ा बेटर फील कर रही हूँ। और एक चीज मैंने जरूर ये करी थी, जैसे मेरे हेयर लॉस नहीं होते, हेयर फॉल नहीं, नॉर्मल जो होते हैं जिसके भी, हम्म। क्योंकि मेरे लंबे हैं बाल, तो हम्म। थोड़े से आप कहीं पे भी बैठते हो तो जैसे 2 3 4 ऐसे अपने आप ही गिरते हैं। हम्म। जो अब मैं जैसे इवन सोफे पे भी बैठती हूँ, मुझे चेक नहीं करना पड़ता है उठते वक्त। नहीं तो नॉर्मली होता है, बिकॉज आप बाल खुले रखते हो तो आपको हमेशा चेक करना होता है कि बाल नीचे सोफे पे तो नहीं गिरे करके। अब राइट। मैं बिल्कुल चेक नहीं करती हूँ हफ्ते 10 दिन से, क्योंकि राइट। मेरे हेयर फॉल एक भी नहीं होते। करेक्ट। तो ये चीजें काफी चेंजेस मेरे में, आई मीन मैंने खुद ने, आई मीन इंटरनली जो चीजें है, तो बहुत। मैंने मेरे हस्बैंड को जरूर बोला था। हम्म। मैंने कहा इससे है ना हेयर फॉल भी कम हो जाएंगे आपके। क्या बात है, एक ही व्यक्ति ने इतने सारे रिजल्ट बता दिए, है ना? वेट लॉस भी हो गया आपको, आपका एनर्जी भी बेटर हो गया, आपका स्किन भी बेटर हो गया, हेयर फॉल भी बेटर हो रहा है। मतलब इतना कुछ बदल जाता है जब आप करेक्ट पाथ पे चलते हो। और देखिए कि जब आप रॉन्ग पाथ पे चले जाते हो तो वेट हो सकता है कम हो जाए, लेकिन इंटरनली बहुत सारी वीकनेसेस जी आ जाती हैं, जो इनको भी हुआ। और आई थिंक आपका ऑस्टियोपोरोसिस भी डिक्लेयर कर दिया गया था, क्या वो अभी ठीक है? जी, अभी ठीक है, लेकिन हर 6 to 8 मंथ्स या 1 ईयर में एक बार मुझे थोड़ी प्रॉब्लम जरूर होती है, कि हम्म। मेरा विटामिन डी और ये सब लो जाता है। तो मुझे टेस्ट करवाती हूँ, तब डॉक्टर बोलते हैं कि अब साल में एटलीस्ट 2 टाइम तो आपको लेना ही पड़ेगा, करेक्ट। ई और कैल्शियम का तो कोर्स और B12 का। राइट। तो श्रुति मैम के रिजल्ट से हमने क्या सीखा वो भी मैं आपको स्क्रीन पे बता देता हूँ। देखिए, पहली चीज हमने सीखी थी, दैट वाज कैलोरी मैनेजमेंट, कि अगर आपको हेल्दी रहना है तो कैलोरी कॉन्शियस होना पड़ेगा, जो कि इन्होंने फर्स्ट टाइम भी किया। मतलब इन्होंने क्रैश डाइटिंग किया, जिसकी वजह से इनकी बॉडी में इनफ कैलोरी गई ही नहीं, तो वजन तो कम होना ही था, है ना? लेकिन एट द सेम टाइम जब तक आप कुंजी नंबर 2 यानी कि कोड नंबर 2 नहीं पुट करोगे, वो है न्यूट्रिशन मैनेजमेंट, तब तक बॉडी वीक हो जाएगी और बहुत जल्दी बाउंस बैक कर लेगी आपके वेट को। ओके, तो मतलब ये जो सेकंड कोड है ये इक्वली इंपॉर्टेंट है। आप कैलोरी मैनेजमेंट कर रहे हैं लेकिन न्यूट्रिशन को मैनेज नहीं कर रहे हैं, तो आपका वेट लॉस तो प्रोबेबली हो जाएगा, बट वो हेल्दी वेट लॉस नहीं होगा। तो थैंक यू सो मच, आपने समय दिया और